हन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सार अविकार समय सार अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य बहन श्री के वचनामृत पे स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। निरंतर चलती हुई स्वाध्याय श्रृंखला में पूज्य बहन श्री के जितने भी बोल चले हैं और अपन बहन श्री का स्वानुभूति दर्शन का भी स्वाध्याय कर चुके हैं आद्योपांत, उसमें भी बहन श्री ने प्रश्न पूछे गए लेकिन विधियात्मक उनका उत्तर आता है हमेशा। और ये वचनामृत है उसमें भी पूरी विधि दिखाई हुई है बहन श्री ने। और पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो प्रवचनों में आया है उसको बहन श्री ने अपने अंदर सम्यक्त प्राप्त करके अनुभव करके आत्मसात करके और फिर उसके अनुरूप बहन श्री के जो उत्तर आते हैं और बोल आते हैं, ये अद्भुत बोल है। ये अपने जीवन में उतारने लायक है, अपने जीवन में ग्रहण करने के लायक, पी जाने लायक है। 47 नंबर का बोल है कि त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य कभी बंधा ही नहीं है। क्या कहा? त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य कभी बंधा ही नहीं है। मुक्त है या बंधा है वह व्यवहारने से है और वह पर्याय है। जैसे मकड़ी अपने लार में बंधी है, वह छूटना चाहे तो छूट सकती है। जैसे घर में रहने वाला मनुष्य अनेक कार्यों में, उपाधियों में, जंजाल में फंसा है परंतु मनुष्य रूप से तो छूटा है, वैसे ही जीव विभाव के जाल में बंधा है, फंसा है, परंतु प्रयत्न करे तो स्वयं मुक्त ही है, ऐसा ज्ञात होता है। चैतन्य पदार्थ तो मुक्त ही है। चैतन्य तो ज्ञान आनंद की मूर्ति, ज्ञायक मूर्ति है, परंतु स्वयं अपने को भूल गया है। विभाव का जाल बिछा है, उसमें फंस गया है, परंतु प्रयत्न करे तो मुक्त ही है, द्रव्य बंधा ही नहीं है। देखो क्या कहना है कि त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य कभी बंधा ही नहीं है। ये मुख्य बात है। त्रैकालिक ध्रुव कभी बंधा नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं त्रैकालिक ध्रुव हूं, मैं कभी बंधा नहीं है, ये बात ऐसे लेना है। ऐसे लेना है कि मैं हूं त्रैकालिक ध्रुव और मैं कभी बंधा नहीं, मैं तो सदैव मुक्त हूँ। मैं स्वयं हूं ना, वो जब मैं परिणमन में नहीं आता, मैंने आज तक अपनी चेतनता छोड़ी नहीं, मेरा जीवत्व बना सुरक्षित है। तो ऐसा त्रैकालिक ध्रुव मैं हूँ। बस ये गड़बड़ कहाँ होती है कि यहाँ मैं पना नहीं लगाता है ना, मैं पना लगाता है बंधन में, पर्याय में, व्यवहार में। कि वर्तमान में हमारी ये अवस्था है। अरे वर्तमान में जो ध्रुव है सो मैं हूँ। अवस्था है वो एक समय की योग्यता प्रमाण होती है, लेकिन त्रैकालिक ध्रुव कभी बंधाई नहीं, यानी मैं कभी बंधाई नहीं। बंधाई नहीं तो मुझे कहाँ मुक्त होना है। ये जितना मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा है उससे वो बंधता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। मुक्त होने के लिए पर्याय में पुरुषार्थ करना चाह रहा है, उससे क्या हुआ कि पर्याय दृष्टि तो छूटती नहीं है और उल्टे बंधन को ही प्राप्त होता है। अशुभ की जगह शुभ, शुभ अशुभ होते रहते हैं, लेकिन बंधन को ही प्राप्त होता है। बंध जो अपने को शुद्ध जाने, आत्मा को तो शुद्धता को प्राप्त हुए,
तू अपने को शुद्ध देख, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य तो कभी बंधा ही नहीं है। आहा हा हा, ये मेन बात है, ये मुख्य बात है, यहाँ ही बस ठहरने जैसा है कि त्रिकाली ध्रुव नहीं बंधा, यानी मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ना, तो मैं कभी बंधा ही नहीं। जब मैं बंधन में आया ही नहीं तो मुक्ति क्या, किसकी मुक्ति? मुक्त है या बंधा है, वे व्यवहार से है, वो पर्याय है। देखो, पर्याय की जब बात चलेगी तो पर्याय में परिणाम जैसा होता है, तो परिणाम के अनुसार सुख दुख का वेदन भी करता है, और निमित्त निमित्त एक संबंध बन के कर्म, जो कार्माण वर्गणाएं ठस तीनों लोक में भरी हुई है, वो वर्गणाएं अपनी योग्यता से निमित्त पाके जीव के भावों का, और कर्म योग्य जो होने योग्य वर्गणा है वो आके एक क्षेत्र का संबंध कर लेती है। लेकिन ये बात व्यवहार नहीं से है, मतलब ये बात पर्याय से है? तो पर्याय में ही अहम 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 पना करता है, तो खुद बंधा हुआ दिखता है। अब मैं बंधा हुआ हूं तो मुझे छूटने का प्रयत्न करना है। तो बोला छूटने का उपाय ये है कि मैं जो जो ध्रुव गया एक परमात्मा है ना, जो कभी बंधा ही नहीं, ये मैं हूँ। ये छुट्टा जब दिखेगा तो छूट जाएगा, बंधा हुआ देखता रहेगा और मुझे छूटना है, तो छूटने के लिए पर्याय में फेरा फेरी का प्रयत्न करता है। पर्याय की सावधानी रहने के बजाय स्वरूप में सावधान हो जा। आहा हा हा स्वरूप में मैं बंधा ही नहीं कभी। हो इतना उत्कृष्ट, इतना परिपूर्ण परमात्मा कि मेरे में बंधन देखूं तो कैसे देखूं? ये अपना अनादर है, अपना अपमान है, खुद को बंधा हुआ देखना, खुद को संसारी देखना। ऐसा मुक्त भगवान सिद्धो जैसा ऐसा का ऐसा उसको बंधा हुआ देखता है। ये तो वो वाली बात है कि कुछ ऊंट का टोला जा रहा था, और रास्ते में रात हो गई या दिन में भी जो थोड़ा बोला विश्राम कर लेते हैं, तो 10 ऊंट थे, 9 रस्सी थी, तो बैठा दिया, वो सब बैठ जाओ यहाँ। तो जो सबको तो बांध दिया, और वो एक की रस्सी नहीं थी इसलिए उसको बांधा नहीं, तो वो खड़ा ही रहा। तो अभी क्या करे कि भाई अब इसको बांधना तो पड़ेगा। तो उसको पता चला कि भाई ऐसे बांधा हुआ है, तो देख लेगा ना कि ऐसे करके उसके हाथ फेर दिया गले में, तो बंधा हुआ मान के वहां बैठ गया, है ना। तो अब वो छुट्टा है, वो भी बंधा हुआ मान रहा है, वो जो बंधे हुए हैं वो भी छुट्टे हैं। बंधे हुए हैं तो गले में रस्सी में से रस्सी की गांठ लगी है, गला और वो तो छुट्टा ही है ना। जो गांठ लगी है रस्सी की, रस्सी में लगी है? लेकिन वो बंधा हुआ देख जानता है, और जो जिसको गांठ बंधी नहीं है, जो छुट्टा ही है, वो अपने को हाथ फेरते ही अपने को बंधा हुआ मान रहा है। तो बोले ये व्यवहार की है, बंधा हुआ है और मुक्त होना, ये दोनों व्यवहार नहीं से है, वो पर्याय की बात है। तो फिर दृष्टांत दिया, जैसे मकड़ी अपने लार में बंदी है, वह छूटना चाहे तो छूट सकती है। बताओ, अपने खुद 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 इकट्ठा करती है ना, जाला खुद इकट्ठा करती है, खुद उस जाले में खुद ही करती है और खुद ही उसमें फंस जाती है। तो छूटना चाहे तो छूट सकती है, खुद ही करती है ना। वैसे ही जीव अपने को बंधा हुआ देखता है, तो बंधा हुआ देखता है तो अपने को मुक्त देखेगा तो छूट जाएगा। स्वभाव कभी बंधता नहीं है, इसलिए स्वभाव की तरफ देख के अहम पना करेगा तो छुट्टा दिखेगा, छुट्टा दिखेगा तो परिपूर्ण परमात्मा रूप वेदन होगा। तो यहाँ सुख आनंद का वेदन होगा, दुख का वेदन नहीं होगा। यहाँ दुख का वेदन नहीं होगा, समझे ना। तो बोले क्या कहा कि मुक्त है या बंधा है, ये व्यवहार नहीं से है, वह पर्याय है। जैसे मकड़ी अपनी लार में बंधी है, वह छूटना चाहे तो छूट सकती है। जैसे घर में रहने वाला मनुष्य अनेक कार्यों में, उपाधियों में, जंजाल में फंसा है, परंतु मनुष्य रूप से तो छूटा है। कितनी बढ़िया बात है। ये तो रोज प्रयोग में आने वाली है कि कोई मनुष्य है, वो अपने को पिता माना है कि अब किसी का पुत्र हो गया, किसी का पिता हो गया, किसी का भाई हो गया, किसी का चाचा हो गया, किसी का क्या हो गया है। तो अब इतने जंजाल में वो फंसा हुआ अपने को देखता है, वास्तव में मनुष्य रूप से तो वो छुट्टा ही है। वो अपने को मनुष्य रूप से देखता तो छुट्टा ही है ना, वो कहाँ जंजाल है, ये मान्यता के अंदर फंसा हुआ है ना। एक मनुष्य घर गृहस्थी में इतने जंजाल में फंसा हुआ देखता है, और जब उसको सम्यक ज्ञान होता है तो वहां से निकल कर मुनि दीक्षा ले लेता है। तो जंजाल से छूटा हुआ था तो छूट गया ना, है। जंजाल में बंध जाता तो कैसे छूटता, ये तो अपनी मान्यता में बंधा हुआ देखता है। तो जो बंधा हुआ देखता है वो बंधन को प्राप्त होता है। वो उसको इतने सारे
काम और इतना टेंशन है, इतना अंदर में इतना काम बाकी है, मुझे इसका करना है, उसका करना है। अरे मुझे सबको संभालना है, अरे हमारे घर में इतने बच्चे हैं, सबको तो पढ़ाना लिखाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। भाई प्रथमान योग में तो ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं कि गर्भ में बालक रहे और उसके तिलक निकाल के राजा, इसको राजा बना देना, तिलक निकाल के गर्भ में और चले जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। कौन, वो तो छुट्टा था ना। देखो राजा, और इतना बड़ा राज्य है और इतना बड़े राज्य का राजा, तो पूरा पूरा राज्य को वही संभालता था ना। तो जब वो अपने को संभालने वाला माने तो भाव में बंधा है? और जब ये अंदर से भाव आया कि अरे मुझे तो अपना कल्याण करना, दीक्षा लेनी है, तो वहां से ही छूट के चला गया। तो छुट्टा था तो ना, अपने को छुट्टा देखा तो छूटने का प्रसंग आया ना। पर्याय में छूटने का भी जब प्रसंग आता है, जब अपने ज्ञायक भाव त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करे, तो छूटने का प्रसंग आता है। कितनी अद्भुत गजब की बात है कि तू बंधा हुआ देखता है भैया। अब तू जहां देखे पर्याय में बंधा देखे, तो पर्याय में बंधा है। जो अपने को बंधा हुआ माने तो सच्ची में बंधा है, क्योंकि वो भावों से बंध गया है। स्वभाव किसी का नहीं बंधन को प्राप्त होता, स्वभाव तो यूं का यूं परिपूर्ण 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 परिपूर्ण। तो ये मैं हूँ, अरे त्रिकाली ध्रुव द्रव्य कभी बंधा नहीं, तो ये मैं हूँ, ये त्रिकाली ध्रुव है, और मैं तो बंधा ही नहीं है। अब मान लो कोई स्त्री पर्याय में है और उसको सम्यक की प्राप्ति हो गई है, तो वो अब आपको बने स्त्री पर्याय का सारा कार्य चल रहा है, किसी की माँ होगी, किसी की भाभी होगी, सब सारा कार्य चल रहा है। बच्चे का लालन पालन भी चल रहा है, बेटी हो तो शादी ब्याह भी चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन वो मैं इन इन इनसे बंधी हूँ कि अरे अब भी आगे पुरुषार्थ बढ़े तो आर्य का दीक्षा लेके निकल जाए। कौन बंधा, कहाँ बंधा? बंधा हुआ देखे तो बंधा, वो पर्याय की बात है, व्यवहार नहीं से है। वास्तव में तो मैं कभी बंधा ही नहीं था, बंधा हुआ नहीं हूँ, तीनों काल में कभी बंध सकता नहीं। ऐसा है त्रिकालिक ध्रुव है भाव में, ऐसा ऐसा। कितने बढ़िया बढ़िया दृष्टांत है कि मकड़ी अपना जाला खुद ही बुनती है और उसमें खुद ही फंसती है, और वो खुद चाहे तो उससे छूट सकती है, खुद ही छूट सकती है ना। जिसने बंधन बांधा उसको ही निकलने का विधि आती है। भाई दृष्टांत देते ना, बोला हाथ में पट्टा बांधना हो तो बंधता ऐसे है और छूटता ऐसे है। वही पट्टा है और छूटना ऐसे है। अंदर के साइड में देखो, लाओ तो छूट खुल जाएगा, और ऐसे करो तो बन जाएगा। तो ये तो परिणामों में बंधन देखता है और परिणामों में छूटना है, मान्यता में छूटना है। वास्तव में तो बंध ही नहीं सकता। ये कर्म जीव को कैसे बांधेंगे बताओ? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, सहे अग्नि घनघात लोह की संगति पाई। कर्म विचारे कौन है? जड़ है ये तो, ये जीव को कैसे बांधेंगे? जीव का पुरुष, जीव का पुरुषार्थ जागे तो कोई तीन काल में पर्याय में भी उसे नहीं बांध सकता। ओहो। सुदर्शन सेठ का सीधा दृष्टांत आता है कि अरे शमशान घाट में ध्यान कर रहे थे और रानी को ऐसे परिणाम आएगी, उनको उठवा लिया तो कैसी कैसी उनके साथ में प्रसंग बना। तो भी उनको कौन बांध सका बताओ? कोई नहीं बांध सकता। रानी ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ में मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, तो राजा ने उन्हें सजा दी, तो सजा दी तो, लेकिन ज्ञानी कहाँ घबराए सजा से? वो कहाँ घबराए कि अरे मेरे मेरे को झूठा बदनाम कर रहा है। बोलो कितना छूटा हुआ है कि कौन बदनाम कर सकता है भाई? आप मानो तो, आप अपने को मनुष्य मानते हो, सुदर्शन सेठ मानते हो, तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरी बदनामी कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। सफाई देने का, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर कर्म का उदय पाप का चल रहा है तो आप सफाई दोगे तो भी नहीं मानेंगे, और अगर पुण्य का उदय चल रहा है तो ऊपर से देवलोक का आसन कंपायमान होता है, वो आ जाते हैं। क्या जरूरत है? सोचो, विचार करो कि त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा यही एक मास्टर की है, संसार से छूटने की यही एक मास्टर की है कि त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ये मैं हूं और मैं कभी बंधा नहीं। और छूटने की, बंधने की भी यही विधि है
कि अपने को भगवान आत्मा नहीं देख के अपने को रागी जैसी मोही या शरीर वाला देखे तो बंधने की विधि है। अपने ही हाथ की बात है, किसी और के हाथ की बात नहीं है। अपनी चाबी हमने किसी और को नहीं दे रखी है। ये तो समझ समझ का फेर है। समझ में अपने को विपरीत प्राप्त पर्याय में तन्वय मान लिया तो अब वैसे परिणाम होते हैं। और जब समझ ही सही हो गई कि मैं तो त्रिकालिक ध्रुव व्याय परमात्मा हूँ, तो परिणाम वैसे होने लग गए है। परिणाम में बंधन दिखता था, अब परिणाम छुट्टा दिख रहा है। परिणाम ही छुट्टे दिखते हैं। तो बोला ये सब पता चलने के बाद परिणाम बिगड़ते क्यों है कि तू बिगड़ा हुआ बोलता है, परिणाम नहीं बिगड़े हैं। परिणाम तो अपने क्रम काल में जो आने हैं वो ही आए हैं और वो ही आने योग्य है और वो ही परफेक्ट है। हम कैसे हम इधर से देखते हैं कि अरे ये परिणाम बिगड़े हुए हैं, पर क्रमबद्ध में जो परिणाम आने वो ही आए ना। वो तो बिगड़ा हुआ तो तू देखता है, वो तो अपने क्रम काल में आए हैं जो आने हैं। भगवान के ज्ञान में भी आया हुआ है और उस जीव का भी जिस समय में जैसा परिणाम होना है वो होता ही है, होता ही है? तो अभी छूटा देखना, अपने को बंधा हुआ देखता क्यों है? हो है? घर के अंदर में देखो, कोई नौकर ले लो, चाहे कोई बहू ले लो, चाहे कोई भी ले लो, अगर वो अपने को पराधीन मानती है, अगर वो अपने को छुट्टी मानती है, खुश खुश मानती है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, तो घर का सारा काम खुश खुश कर लेगी है। और उसको ऐसा लगता है कि मुझे नौकरानी जैसे बना लिया, मुझे ये करो ये करो ये करो, तो बंधी हुई दिखेगी। अब वो तो छुट्टी है ना। है? परद्रव्य की क्रिया कौन करे बताओ? परद्रव्य को कोई छू ही नहीं सकता। परद्रव्य की क्रिया को अपना मानता है। देह मैं हूँ, देह से दिन भर में काम करता हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, मेरे को कोई पूछता नहीं है। भैया तू खुद अपने को पूछ तो तुझे जगत पूछने लगेगा। तू स्वयं अपने को पूछ ले, स्वयं अपने को परमात्मा देख ले, मैं भगवान हूँ, मैं निर्बंध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं लबालब छलाछल आनंद 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 से भरा हुआ हूँ। ऐसा ये हाजरे जूर ये साक्षात परमात्मा में हूँ। कौन बांधे मुझे बताओ? कोई नहीं बांध सकता। चाहे पर कोटा लगवा दो, चाहे भीत में चिन्हवा दो, मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में। मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में। कौन रोके? किसी की ताकत ही नहीं है रोकने को। मानतुंगा आचार्य को राजा ने जबरदस्ती पकड़ा के और 48 कमरों में 48 थालों में बंद कर दिया। तो उनकी उनकी दयनीय स्थिति हुई क्या कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे को क्यों बांधे? कौन बांधे उनको? आहा हा हा, कौन बांधे? सहर्ष चले गए कि उपसर्ग आया है, चलो चले गए। और आप कितने ही ताले में बंद करो, बोले ऐसी अंदर से भक्ति, इतनी अपनी महिमा, उतनी जिनराज की महिमा, आदिनाथ भगवान की महिमा ही। तो एक एक भक्तामर का श्लोक की रचना हुई, एक एक ताला टूटता गया। बताओ कौन कौन? वो क्यों दयनीय हुए? जो बंधा ही नहीं वो मुक्त होने के लिए क्यों कोशिश करे? ये तो देवों को राग आता है, ऊपर देवता लोग को राग आ जाते हैं और वो अपने आप चमत्कार दिखा देते हैं। वास्तव में तो जो बंधा नहीं वो मुक्त होने का क्यों प्रयत्न करेगा बताओ? जो ताले में बंध ही नहीं सकता, जिसको कोई बांध ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है ताला लगा दे। बोलो अरूपी जीव को कौन ताला लगा सकता? अरे ये शरीर तो नहीं रोक सकता। आयु पूरी हो जाती है तो जीव देखते देखते सारा ग्रुप में सारे लोग बैठे हैं और देखते देखते उनको दिखे ही नहीं, जीव निकल के चला जाए, कौन उसको ताला लगाए बताओ? आयु पूरी होने से एक समय कोई रोक नहीं सकता और आयु जब तक बाकी है उसका कोई बिगड़ नहीं सकता। मतलब ये क्या ताकत है ये? है कौन बांध सकता है बताओ? निकल जाता है। देखते देखते सामने सब लोग बैठे हैं, बोले 1 मिनट पहले तो बात कर रहा था और 1 मिनट में चला गया। तो उसको कौन बांधे बताओ? ये तो फिर भी स्थूल बात है क्योंकि कर्मों सहित गया है ना। लेकिन ये भगवान आत्मा त्रिकाली गायक भाव, ये जो सिद्ध समान सदापद मेरो, तो मेरे को मतलब मैं एक समय की पर्याय में ही नहीं आता तो मेरे को कौन बांधे?
बंधा ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है, मतलब कितनी खुशखबरी है कि तू अपने को बंधन में देखता है। यहाँ बोलते हैं त्रिकाली ध्रुव बंधा ही नहीं है। तो तुम मैं त्रिकाली ध्रुव ऐसा जान, तो तेरे को अंदर खुशी हो जाएगी कि मैं कभी बंधा ही नहीं हूँ। अरे यहाँ से कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा। बोले कहाँ जाना पड़ेगा, मैं जीव से अजीब थोड़ी हो जाऊंगा, मैं तो जीव ही रहूंगा ना। तो जाना पड़ेगा मतलब कि तूने अपने को अगर देह में एकत्व बुद्धि नहीं छोड़ी, तो तुझे नवीन देह धारण करना पड़ेगा। और वो नवीन देह ऐसा मिल जाए कि मान लो वहां देह शास्त्र गुरु का सहयोग ही नहीं मिले, ऐसा तिरंज में या उसमें चला जाए तो वहां सहयोग ही नहीं मिले। इसलिए ये एक बात आई है कि मनुष्य पर्याय बहुत ही इस जीव को हितकारी है। इस मनुष्य पर्याय में ये समझने लायक है कि मैं त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा मनुष्य हुआ नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो चेतन का चेतन ही हूँ। डायमंड हीरे को कोई पत्थर का मान ले, कांच का टुकड़ा मान ले, तो क्या वो हो जाएगा क्या? क्या उसका मूल्य घट गया कि नहीं? जिसने माना उसने कीमत नहीं आई, उसकी वैल्यू नहीं आई, है ना। लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी घट गई, उसकी वैल्यू तो अपने से है, कोई उसकी कीमत करे इसलिए, उसके तो अपने से है। जब उसको पता चला कि ये तो 1 करोड़ का है, संभाल के रखा है। गरीब मानता था अपने को, करोड़पति मानने लग गया। बोलो क्या हुआ? वो तो टुकड़ा तो पड़ा था आपके यहाँ पहले से ही। वैसे भगवान आत्मा, ये गायक परमात्मा, ये तो मैं पहले से ही हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। आपने नहीं माना तो आप कीमत नहीं कर रहे हो, आप खुश खुश नहीं रह रहे हो। दुखी रह रहे हो, है? सर पकड़ के बैठ जाते हैं, और कितना क्या करे, कुछ समझ भी नहीं आता। इतना घर में इतना काम, इतना झमेला। भैया झमेला तो तूने पाल रखा है, झमेला काहे का है? जीव के झमेला कैसे हुआ? जीव तो छुट्टा है, जीव तो ज्ञानानंद स्वभावी है, परमात्मा स्वरूप है। बोले बाबू भाई बोलते थे, बड़ा अचंबा देखा हमने, जल में लागी लाए, मतलब पानी में अग्नि लगी है। जैन धर्म में जन्म के बढ़ते विषय कसा, ये एक अचंबा है। अपने को चेतन हूँ और अपने को जड़ मानना अचंबा है। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और अपने को रागी मानना एक अचंबा है। ये अचंबा है, बंधा नहीं है। बंधा हुआ देख रहा है अपने को, तो बंधा हुआ देखेगा तो बंधा हुआ है, छुट्टा देखेगा तो छुट्टा है। देखने की स्टाइल है। आ हा हा हा। कोई कोई मान लो उम्र उम्र वाली लेडीज हो गई, माता जी, उम्र वाली माता जी है ना, तो अभी उनको बेटे बहू यात्रा में जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, तो उनकी ऐसी जाने जैसी स्थिति नहीं है। तो वो नहीं ले जा रहे हैं, तो दुखी हो रही है कि सब चले जाते हैं, मुझे अकेला छोड़ जाते हैं, मुझे तो कोई ले जाता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, ऐसा ही मेरा तो भाग्य है। अब बताओ, उसकी जगह उसको अंदर में ऐसा लेके आनंद कर सकते हैं ना कि भाई मुझे कहाँ जाना है, मेरा तीर्थ तो यहाँ अंदर ही है, और मैंने अपने अपने समय में जो करना था कर लिया जब हाथ पैर चले तो। लेकिन अब भी मुझे क्या करना है? अरे ये जो यहाँ विश्राम मिल रहा है, तीर्थ यात्रा में तो जाओ तो क्या है, भाग दौड़ ही तो है, और मैं तो जो हूँ सो ही रहूंगा वहां। वहां भी तीर्थ यात्रा में भी मुझे मैं ही जानने में आऊंगा, और अभी भी मैं ही जानने में आता हूँ। तो बोलो अपने को ऐसे छुट्टा देख के प्रसन्न चित्त रह सकते हैं कि नहीं? कि अरे हाँ आप लोग जाओ, हम तो बैठे अपनी मौज से, हमें तो क्या जरूरत। ऐसी तैयारी के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय है कि ऐसी तैयारी करनी चाहिए, कि ऐसे प्रसंग तो बनने ही वाले हैं जीवन में। ऐसी तैयारी कि भाई मैं जहाँ हूँ पूरा हूँ, और मेरा तीर्थ तो ये भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा ज्ञान आनंद से फिर जाएगा, जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, संसार का अभाव हो जाएगा। तिरने का तो ये मार्ग है, तीर्थ तो ये है। सबसे बड़ा तीर्थ मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं त्रिकालिक त्रिकालिक त्रिकालिक, मतलब तीनों काल एक रूप रहने वाला हूँ। मेरे में कभी 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 कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा ऐसा अपने को देखो, छुट्टा देख सकता है ना अपने को, कौन बांध सकता है ये बताओ? कोई की ताकत है कोई बांध सके? मानतुंगाचार्य को कोई बांध दे, ताकत थी कोई बांध दे? बोले बांध दिया, जैसे एक श्लोक हुआ और एक ताला, ऐसे 3 दिन के अंदर सारे ताले टूट गए उनके तो।
सारे ताले टूट गए और बाहर आके बैठ गए प्राश्विक शिला के ऊपर में। तो वहां का चौकीदार देखता है कि बाहर कैसे आ गए। 3 बार उनको वापस बंद किया, फिर वो तो छूट गए, बाहर आ गए। तब राजा आए और उनके चरणों में गिरे और फिर उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया सबने, है। तो ये चमत्कार किसका है? ये चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अरे जो अपने आत्मा को झुकते हैं उसको जमाना झुकता है, उसको 3 लोग झुकता है। बताओ, जो अपने को परमात्मा देखते हैं उनको क्या परवाह है? तन जावे तो जावे, मेरा जैन धर्म नहीं जावे। दे छूटे तो छूटे, जो होए सो होए। कि ये मैं जैन धर्म का सार, ये मैं भगवान आत्मा परमात्मा हूँ, ये नहीं छूटना चाहिए। सीता जी ने क्या संदेश भेजा कि जनता के कहने पर आपने निर्दोष सीता को तो त्याग दिया, लेकिन जनता के कहने पर आप जैन धर्म को मत त्याग देना, जैन धर्म से विमुख मत हो जाना। सोचो, मतलब इतना अद्भुत आज अपने को ऐसा समागम मिला है, जैन धर्म मिला है, कुल मिला है, सत समागम मिला है, आचार्य भगवंतों के ग्रंथ मिले हैं, गुरुदेव जैसे गुरु मिले हैं, समझाने वाले, हमें सिखाने वाले, समझाने वाले, और हमें इतना 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 लाड करने वाले कि तू तो भगवान है, तू तो भगवान है, तू तो भगवान है। मतलब कितना गुरुदेव से एक प्रवचन के अंदर कितना लाड करते हैं। इसको ही लाड कहते हैं ना, किसको कहते हैं बताओ? बच्चा रो के आया, गिर गिरा के लड़के आया, और माँ के पास आते ही माँ ने चुपके से गोदी में लेके उसको पुचकार लिया तो चुप हो गया। तो क्या लाड है कि अरे तू तो मेरा राजा बेटा है, तू तो मेरा प्यारा बेटा है ना। तो गुरुदेव से तो मैं भगवान बता रहे हैं कि तू तो मेरा भगवान बेटा है, तू तो भगवान है। अब इससे ज्यादा और क्या होगा बताओ? अब जिसको ये पता चल गया कि मैं भगवान हूँ, तो अब उसको अभी बाहर के क्या क्या चाहिए? भगवान से ऊंचा क्या हो सकता है? तो अब बाहर का क्या चाहिए? अब कौन से जंजाल में फंसेगा वो? छुट्टा देखेगा अपने को, छुट्टा, आ हा, कोई छुप के दिखाओ, कोई बांध के दिखाओ। ओहो, ये सब अपने परिणामों की मान्यता का खेल चल रहा है। ये संसार क्यों चल रहा है कि संसार में बंध गया है कि तू तेरे भावों से बंधा है। और भाव में तो छुट्टा ही पड़ा है। स्वभाव कभी बनता नहीं है, छुट्टा ही है। तो तू भाव में ऐसा ले ले कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सो में हूँ। ये एक लाइन मुझे तो इतनी भा गई है कि त्रिकालिक ध्रुव द्रव्य कभी बंधा ही नहीं है, मुक्त है। मुक्ति है। तो ये त्रिकाली ध्रुव बंधा नहीं है, ऐसे ऐसे तो लेता है त्रिकाली ध्रुव बंधा नहीं है, हम तो बंधे हैं। अरे मैं त्रिकाली ध्रुव, बस इतना सा लेना है और कुछ नहीं लेना। अपने आप आ जाएगा जब त्रिकाली ध्रुव बंधा नहीं है। तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ तो मैं कब बंधा ही? तो जब मैं बंधा ही नहीं तो मुक्ति का प्रश्न कहाँ से आया? तो जब अपने अपने को इस रूप देखेगा, जानेगा, तो परिणाम इस रूप होंगे, परिणाम शुद्ध होंगे। तो शुद्ध होंगे तो बंधन से छूटेगा, बंधन कहाँ से आएगा? बंधन से छूटने का उपाय ये एक ही है, छू आत्मा परमात्मा, आनंदनो 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 धाम, छू आत्मा। मैं तो आत्मा परमात्मा हूँ, आनंद का धाम हूँ मैं। अरे बताओ, अब आनंद का धाम में से कौन मूर्ख निकले जो ये बोले कि मैं रागी देसी मोही हूँ या शरीर वाला हूँ? कौन निकलेगा बताओ? अपने को परमात्मा हूँ ऐसा पता चल गया तो कोई ऐसा माने? तो इसलिए बोला जंजाल में फंसा हुआ। देखो, जैसे घर में रहने वाला मनुष्य अनेक कार्यों में रहता है ना, अपने को जहाँ ये असमान जाति रूप पर्याय रूप माना, वहां बस मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, अब मेरा इतना कर्तव्य है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे घर का खर्चा निकालना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को संस्कार देना है। मतलब सोचो आप कि एक त्रिकाली दो भगवान आत्मा से छूटा तो इतने सारे जंजाल गले में पड़ गए। सोच लो आप, है। अब ये कर्तव्य दिखेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। किसने कहा करना पड़ेगा? कौन बोलता है? तो अपने वो भगवान आत्मा देख के ऐसा पुरुषार्थ कर कि कौन करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा? आहा हा, मुनिवर चले जाते हैं पीछे कमंडल लेके। आहा हा, कुछ कोई परिग्रह नहीं साथ में।
चल पड़े मुनि रे, संयम संभाल के, गतियों से पार देखा, चेतन है प्यार से। अपना ये चैतन्य है, गतियों से प्यारा, देह से न्यारा, ये भगवान आत्मा, गतियों से न्यारा, देह से न्यारा, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। तो बोला मनुष्य अनेक कार्यों में, उपाधियों में, जंजाल में फंसा है, परंतु मनुष्य बने से तो छूटा ही है। मनुष्य की क्या उपाधि है, उपाधि तो तूने पाली है। अब जन्मते ही ये किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का क्या लग जाता है? 5 साल का हो गया, 5 साल का हो गया तो अब स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गया, साल भर पढ़ाई करनी है, इसको पास करना है। मतलब सोचो कि एक भगवान आत्मा को भूल के कितनी सारी उपाधियां चालू हो जाती है। तो तकलीफ क्या हुई कि मैं भगवान हूँ ये भूल गया, मैं परमात्मा हूँ ये भूल गया। भूल कर अपना घर जाने, कितनों के घर है में जाना पड़ा। अपना घर भूला तो कितने के घर में जाना पड़े ना। और किसी के मान लो सोसाइटी आजकल होती है ना, तो उसमें एक से फ्लैट होते हैं, एक सा कलर, एक से फ्लैट, सारे के सारे। अब जो कोई अपना घर भूल जावे तो कितने की बेल दबानी पड़ेगी इनको। और कोई मान लो दिन के 2 बजे हैं, आप किसी के बेल जमाओ तो झुंझला के उठेगा कि अरे क्या काम है, आपने हमारी, सो रहे थे, हमारी नींद बिगाड़ दी। बोलो कितने की बेल दबानी पड़ेगी। अपना घर भूले तो कितने की बेल दबानी पड़ी, और अपना घर याद है तो सीधा अपने घर में चला। वैसे मैं भगवान हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये सीधा है कि ये मैं हूँ। तो बोले मनुष्य रूप से छूटता है, वैसे ही जीव विभाव के जाल में बंधा है। मनुष्य रूप से तो छूटा है, उपाधियों के जाल में खुद ही बंध गया। मान्यता में बंधा है तो मान्यता में छूट जा। फंसा है परंतु प्रयत्न करे, वैसे ही जीव विभाव के जाल में बंधा है, फंसा है परंतु प्रयत्न करे तो स्वयं मुक्त ही है, ऐसा ज्ञात होता है। अपने साथ बैठ के और आप विचार करो, सब तरह से विचार करो कि जहाँ पुत्र रूप विचार आएगा, जहाँ इतने सारे काम दिखने लगेंगे, और जहाँ मैं ये परमात्मा हूँ, मैं अरूपी एक परमात्मा त्रिकालिक हूँ ये दिखा, और कोई अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा सामने दिख जाएगा कि मैं तो ये हूँ और मैं तो पूरा ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। कि कोई घर का मालकिन हो ना, तो अब पहले तो उसकी नौकर चाकर होता था, समझे ना, तो सब चलती थी, ये कर लो सेठानी जैसे चलती थी। अब थोड़ी उम्र वाली हो गई तो बहुएं आ गई तो बोलती है कि मम्मी जी आप बैठे रहो, मतलब सोफा पे बैठे रहो, आप तो खाली देखो जानो, है ना। तो बोले अरे मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मतलब आ बेल मुझे मार वाला। अच्छी बात है ना, मैं अपना जितना जीवन इस कर्तव्य में बिताया, आज इस कर्तव्य से छूटने का समय आया है, तो तू अपने को बोले मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी तो इस घर में चलती नहीं है। अरे इस घर में चला ना तेरी। इतना मुश्किल से फ्री होने का समय मिला है, तो अपने इस घर में चलाना कि बहुत अच्छा हुआ। आ हा हा, मेरा तो जानना देखना स्वभाव है, तो मैं तो जानू देखूं और क्या करूं। कितना निर्भर, निर्भर का मार्ग है, तो आ बेल मुझे मार वाला है कि जानबूझ के लगाता है? तो बोले परंतु प्रयत्न करे तो स्वयं मुक्ति है, ऐसा ज्ञात होता है। चैतन्य पदार्थ तो मुक्त ही है। हो ये मेरी बात आई है? क्या ये चैतन्य पदार्थ तो मुक्ति है, माने यानी मैं तो मुक्ति हूँ, मैं तो बंधा ही नहीं, मैं स्त्री हूँ ही नहीं, मैं गृहिणी हूँ ही नहीं, है मैं कोई कार्य का करता धरता हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ पैर है ही नहीं, तो करूँ कैसे? हाथ पैर कोई होए तो करे ना, ये हाथ पैर कहाँ है? मेरे में तो अनंत 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 गुण से लबालब भरा हूँ, तो गुणों के परिणमन में तो जानन 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 बना है, ये मेरे में है। तो ऐसे ऐसे अपने को मुक्त देख के आनंद करे ना अपन, है कि फिर पर्याय को खड़ा कर लेते हैं कि वर्तमान में तो गृहस्थी में है ना, गृहस्थी तो देखना ही पड़ेगा ना, गृहस्थी देखे बिना काम चल जाता है क्या? अगर आप थोड़ा सा भी अपना नहीं चलाओ तो आपको कोई नहीं पूछेगा, बोले अच्छी बात है, नहीं पूछेगा तो आप बहुत फ्री हो गए, ये सोचो आप।
अरे आपको अनुमोदना तक नहीं करने पड़ेगी किसी कार्य की। हम खुद तो नहीं करते हैं, लेकिन उन कार्यों की अनुमोदना करते रहते हैं। तुम ऐसा कर ले, तुम ऐसा कर ले, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। भाई मैं तो अरूपी भगवान आत्मा, त्रिकालिक ध्रुव, तो मैं तो बस ये मैं हूँ ऐसा जान और देख, बस ये कर तू। तन संबंधी सकल परिवारा, सोतन हमने जाना न्यारा। मैं ना किसी का कोई ना हमारा, छूटा है जग का व्यवहारा। बस इस तन संबंधी सकल परिवार है, शरीर के संबंध रखने वाले सारे परिवार है। तो शरीर को ही जब मैंने अलग जान लिया तो फिर सब तो अलग है ही है। मैं किसी का नहीं, मैं मेरा हूं ना, मैं पूरा हूं ना, मैं भरचक हूं ना, मेरे में कुछ बिगड़ता नहीं है ना। ऐसा ऐसा देख के आनंद करे ना अपन है। बोले चैतन्य पदार्थ तो मुक्ति है, चैतन्य तो ज्ञान आनंद की मूर्ति, ज्ञायक मूर्ति है। ये देखो आपकी तारीफ चल रही है, ये देखो प्रशंसा प्रशंसा है। ये चैतन्य मूर्ति पहले पक्का किया ना, चैतन्य पदार्थ तो मुक्ति है, यानी मैं चैतन्य पदार्थ हूँ तो मैं तो मुक्ति हूँ। चैतन्य तो यानी मैं तो ज्ञान और आनंद की मूर्ति, ज्ञायक मूर्ति हूँ। मैं तो ये हूँ, मैं तो ज्ञायक मूर्ति हूँ ना। हुँ? कितना आह्लाद का मार्ग है, कितना शांति का, एकांत का, समझने का, विचार करने का मार्ग है। विचार तो करे नहीं और व्यवहारने का वचन आवे वहां हामी भर के तो दुखी हो जाता है। तो बोले परंतु स्वयं अपने को भूल गया है। ओहो, भूल गया तो क्या करे कि कुछ बिगड़ा नहीं है। याद कर लेना कि मैं ये हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा जान ले। बोले परंतु स्वयं अपने को भूल गया है, विभाव का जाल बिछा है। भाई देखो जगत तो इसे ही कहते हैं, जगत तो इसे ही कहते हैं कि विभाव का जाल तो बिछा हुआ ही है, उसमें फंस गया है? कितने सारे माथा पे बोझ लेके चलता है। जैसे दृष्टांत आता है ना कि कुत्ता गाड़ी के नीचे जा रहा था, तो उसको लगा कि गाड़ी में ही चला रहा हूँ, तो मैं ही चला रहा हूँ, तो उसको जैसे बोझा लगता था कि ओ गाड़ी में चला रहा हूँ। और गाड़ी जब साइड में मुड़ गई तो उसे लगा कि ये क्या हो गया। हम्म? एक आता है कुत्ता हड्डी चबा रहा था, तो हड्डी चबा रहा था तो खून निकल रहा था तो अपने जबड़े में से खून, और मानता था हड्डी में से, तो उसका आनंद मना रहा था। वैसे ये अपने को शरीर वाला देखता है और फिर इसके संबंधी कार्य करके आनंद मनाता है, होता है दुखी और मानता है आनंद। उसमें फंसता है और मानता है कि हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। इसलिए कि ये बात देखो बहुत मार्मिक बात है कि चैतन्य पदार्थ तो मुक्त ही है, चैतन्य तो ज्ञान आनंद की मूर्ति, ज्ञायक मूर्ति है, परंतु स्वयं अपने को भूल गया है कि मैं चैतन्य हूँ, ऐसा भूल गया है। विभाव का जाल बिछा है, उसमें फंस गया है। जो परिणाम होते हैं कि उसमें ही या तो देह में या परिणाम जितना में मान लेता है, परंतु प्रयत्न करे तो मुक्त ही है। जब जब देखा कि ये मैं तो देखो परिणाम बदल गए और मैं रह गया है, तो फिर मैं परिणाम जितना नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, इतना जाना तो मुक्ति है। द्रव्य बंधाई नहीं है, यानी मैं कभी बंधन में आया ही नहीं हूँ। मुक्त को बंधन में देखना, अपराधी देखना, ओहो हो कलंक है अपने को अपराधी देखना। मैं तो मुक्त ही हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा अपने को जान मान के अपने अपने गायक सब भगवान आत्मा में लीन होने का यही एक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को सतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की